एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका सावकार नवले है। मेरा क्लिनिक डेक्कन डेंटल क्लिनिक ये पुणे में एफसी रोड पे लोकेटेड है। आज का जो वीडियो का मेरा टॉपिक है वो इस बारे में है कि क्लियर अलाइनर ट्रीटमेंट के लिए कौन सा परफेक्ट एज होता है, कौन से एज में क्लियर अलाइनर का ट्रीटमेंट करना ज़्यादा अच्छा होता है, या अब ये ट्रीटमेंट कब कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक बेसिक चीज़ बताना चाहूँगी। जब अलाइनर का ट्रीटमेंट हम करते हैं तो वो मोस्टली टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा करने के लिए करते हैं, या दांतों के बीच में गैप है तो उसको क्लोज करने के लिए करते हैं। तो अगर मैं बचपन से स्टार्ट करूँ तो हम सबको पता है कि मुंह में हमारे, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो 6 मंथ्स के एज में हमारा फर्स्ट टूथ आना मुंह में स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद दूध के दांत आते हैं और 6 साल की एज में पहला परमानेंट टीथ मुंह में इरप्ट होता है। तो जब भी आपको डेंटल ट्रीटमेंट करना है अलाइनमेंट के लिए, दांतों को टेढ़े मेढ़े उनको सीधा करने के लिए, तो यूजुअली ये रिकमेंडेड होता है कि वो ट्रीटमेंट जब आपके मुंह में सभी परमानेंट टीथ है, जैसे कि आपके दूध के दांत कुछ गिर गए हैं, उसके बाद परमानेंट टीथ पूरे आ गए हैं, तो वो करना बेटर रहता है। तो नॉर्मली बॉयज़ और गर्ल्स में ये एज होता है 13 to 15 ईयर्स ऑफ एज। इस टाइम तक मुंह में सभी परमानेंट टीथ आ जाते हैं। तो इसके बाद आप अपने बच्चों का ब्रेसेस का या फिर अलाइनर का ट्रीटमेंट करवा सकते हो। पर ये उसके लिए डिक्टम नहीं है कि ब्रेसेस या अलाइनर का ट्रीटमेंट उसी पर्टिकुलर एज में करना है। सिंस हम अलाइनर के ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो हाँ, अलाइनर का ट्रीटमेंट इसी एज में पर्टिकुलरली स्टार्ट हो जाता है। पर देर आर अदर थेरेपीज ऑल्सो, लाइक कि हमें जब ग्रोथ मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, जिसमें जॉ बोन को हमें आगे लाना होता है या पीछे लेके जाना होता है, या कभी कभी पेशेंट को क्रॉस बाइट होता है, उस टाइम पे एक छोटा सा ब्रेसेस का ट्रीटमेंट जिसको 2x4 अप्लायंस बोलते हैं, यानी आगे वाले 2 दांतों पे या 4 दांतों पे ही ब्रेसेस लगवा के वो खाली दांतों को अलाइन करवा लिया। ये ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं होता, पर फिर भी ऐसा ट्रीटमेंट मिक्स डेंटिशन में किया जाता है। और जो हमारे जॉ बेस या जॉ बोन्स को मॉडिफाई करने का ट्रीटमेंट होता है वो मिक्स डेंटिशन में होता है। अलाइनर का ट्रीटमेंट लेकिन एडवाइजेबल है 13 ईयर्स के अबो किया जाए, जब परमानेंट टीथ मुंह में आ गए हैं। सेकेंड, ये और एक होता है कि जब आप अर्ली स्टेज में अलाइनर का ट्रीटमेंट करते हो तो आपका बोन पोरस होता है, सॉफ्ट होता है, और जो हम करेक्शन करते हैं वो अच्छे से रिटेन हो जाते हैं। तो इस एज से लेके टीनेजर्स तक आप कभी भी कर सकते हो। प्लस अलाइनर के ट्रीटमेंट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। आप अडल्ट हो तो भी, एकदम 60-65 एज के अडल्ट या 70 ईयर्स तक भी हो, और आपका ओरल का हेल्थ कंडीशन बहुत अच्छा है, आपका गम का कंडीशन अच्छा है, आपके दांत अच्छे हैं, तो अलाइनर का ट्रीटमेंट हो सकता है। तो ओवरऑल अगर ये क्वेश्चन है कि अलाइनर का ट्रीटमेंट कब से लेकर कब तक करते हैं, तो रफली 13 to 15 ईयर्स, जब आपके मुंह में परमानेंट टीथ आ गए हैं उस ईयर से लेके कौन से भी ईयर तक, अनलेस एंड अनटिल आपके मुंह में दांत अच्छे कंडीशन में है, मसूड़े अच्छे हैं, अलाइनर का ट्रीटमेंट हो सकता है। और इसमें मैंने एक ये भी बोला कि अगर क्रॉस बाइट है या जॉ के बेजल बोन को हमें मॉडिफाई करना है, तो उस केस में हमें जो भी ट्रीटमेंट होता है जिसको फेज़ 1 थेरेपी कहा जाता है, आइदर 2x4 अप्लायंस देना कहा जाता है, या फेज़ 1 थेरेपी फंक्शनल अप्लायंस ट्रीटमेंट, ये लेकिन मिक्स डेंटिशन में जब आपके मुंह में दूध के दांत थोड़े दिख के आते हैं और थोड़े परमानेंट टीथ होते हैं तो करना बेटर होता है। और इस वीडियो द्वारा आपको ये समझने में आसानी हुई होगी कि आप अलाइनर का ट्रीटमेंट अभी आपके एज में ले सकते हो या नहीं। डू लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब इट, शेयर इट। बाय बाय, टेक केयर।